एक ऐसी नेता जिसने सालों तक पश्चिम बंगाल की राजनीति पर राज किया, जिसका नाम सुनते ही विपक्ष की धड़कनें तेज हो जाती थीं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वही नेता हार की कगार पर पहुंच गई? क्या यह सिर्फ चुनावी हार थी या फिर एक बड़े बदलाव की शुरुआत? आज हम खोलेंगे वो 7 राज जिन्होंने बदल दी ममता बनर्जी की किस्मत। सत्ता का घमंड? कहते हैं जब सत्ता लंबे समय तक एक ही हाथ में रहती है तो वो ताकत धीरे धीरे घमंड में बदल जाती है। ममता बनर्जी की सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, लेकिन क्या जनता की आवाज कहीं दबने लगी थी? विपक्ष का आरोप था कि सरकार लोगों से दूर हो गई है, और यही दूरी हार की पहली वजह बन गई। पश्चिम बंगाल, जहां महिला वोटर्स हमेशा ममता के साथ खड़ी रहीं, लेकिन इस बार सवाल उठे सुरक्षा पर। कुछ घटनाओं ने लोगों के मन में डर पैदा किया, और जब सुरक्षा पर भरोसा टूटता है तो वोट भी खिसक जाते हैं। जब नेताओं के घरों से नोटों के ढेर मिलते हैं तो सवाल सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं उठता, बल्कि पूरी सरकार की छवि पर असर पड़ता है। शिक्षा घोटाला, भर्ती घोटाला, इन सब ने सरकार की साख को गहरा झटका दिया। इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक युद्ध था। विपक्ष ने जमीनी स्तर पर काम किया और हर उस मुद्दे को उठाया जिससे जनता जुड़ी हुई थी। राजनीति में भावनाएं सबसे बड़ा हथियार होती हैं। धार्मिक मुद्दों को लेकर माहौल बदला और इसका असर वोटिंग पैटर्न पर साफ दिखा। जब युवा निराश होता है तो उसका असर सीधे सत्ता पर पड़ता है। नौकरी की कमी और भर्ती में गड़बड़ी के आरोप युवाओं को सरकार से दूर ले गए। हर बड़ी पार्टी के अंदर कुछ अनकहे विवाद होते हैं, और जब ये विवाद बाहर आने लगते हैं तो पार्टी की नींव हिलने लगती है। तो क्या ये हार सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या फिर एक युग का अंत? राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज जो शिखर पर है, कल वो जमीन पर भी हो सकता है। और शायद यही है लोकतंत्र की सबसे बड़ी सच्चाई।